आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के हालात के बारे में। ऐसा मालूम होता है कि मुल्क के अंदर जो इक़्तिदार में है इस वक्त वो बहुत मस्त है और अवाम जो है वो एकदम पस्त है। जो हालात नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि अवाम की कोई ऐसी फ़िक्र, जो भी लोग इक़्तिदार में हैं, चाहे वो सूबे में हो या मरकज़ में हो, उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, जो अभी हालात हम देख रहे हैं इस वक्त में, वो बात अलग है कि इस वक्त हम अगर फॉरेन पॉलिसी में देखें या बाहर की तरफ से देखें, उधर से भी तो दबाव है। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा कुछ अगर मिलता है, जिसे कहते हैं ना, आपदा में अवसर, उसकी भी तलाश इंसान करता ही है और उसके लिए पहले से तैयार रहता है। लेकिन ऐसा लगता है अगर उनको दीगर छोड़े तो हम घरेलू सतह पर भी अवाम हमेशा हमें दिखाई दे रही, चाहे कोई भी मुद्दा हो उसके अंदर पस्ती दिखाई दे रही अवाम, और हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। अगर हम शुरुआत करें इस वक्त लद्दाख के अंदर जो हालात हैं वो आप जानते हैं किस तरह के हैं। जी, जी, जी। जी। सोनम वांगचुक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और जोधपुर जो है मुंतकिल किया गया मुंतकिल है। किया गया। 3 लेयर सिक्योरिटी के अंदर जो गवर्नमेंट के वी स्टेटमेंट्स एनएसए हैं। के अंदर गिरफ्तार जी, किया गया। तो वो जो है और बहुत सारे जो है ऐसी दफ़ात लगाई गई हैं उनकी गिरफ्तारी की। नेशनल सेफ्टी एक्ट है और ये सब जो है और बहुत सारे जो है इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा आप देखिए मणिपुर के अंदर किस तरह की सूरत हाल है जी। और वहाँ पे किस तरह से कैंडल लाइट विजिल वगैरह का हो रहा है सिस्टम। और ये सब जो है, तो ये जो है सूरत हाल इसी तरह की है, शोरिश बहुत ज़्यादा है। कर्नाटक में भी कुछ इस जी, तरह की चीजें जी, हुई जी, जी। थी। कर्नाटक में भी हुआ है, बेरोज़गारी उत्तराखंड की में भी वजह से। कुछ हुआ है इस तरह। उत्तराखंड के अंदर बताइए नकल हुआ, हम्म। गवर्नमेंट का अगर कोई पेपर है और उसमें नकल होता है, तो एम्प्लॉयमेंट का, और आप देखिए इसको ढिठाई बोलते हैं कि भई वहाँ का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि ये नकल जिहाद है। बताइए आप। तो मतलब जो है आप किस तरह से, तो क्या लोग मतलब इतने बेवकूफ़ हैं हमारे मुल्क के कि आप कुछ भी बोलिए, लव जिहाद, नकल जिहाद, फलां जिहाद, ये सब वो सब, और वो लोग मानते जाएँगे। तो हर चीज़ की एक सीमा होती है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसको क्रॉस करने वाले अरे हैं। अभी जैसे आपने बात की लद्दाख के बारे में, लद्दाख के बारे में एक ऐसा शख्स जो कि साइंटिस्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल, और उनके नाम कई सारे पेटेंट्स वगैरह हैं, पेटेंट से, करवाया उन्होंने। जिसने उसके जिसने अलावा बाय आर्मी के साथ जी, ये सलूक मिलिट्री की, के लिए बनाया उसने। वो ऐसा बताइए क्या, टेंट बनाया उसने, विदाउट ऐसा एनर्जी, टेंट कि भई जो है, बताइए कई बार वहाँ पे रोशनी वगैरह का रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी, अंदर हीट, और उसे गर्मी और महसूस होती है। और जो है एक्सट्रीम वेदर के अंदर एक्सट्रीम किस वेदर तरह के से अंदर। जो है इंडियन मिलिट्री वगैरह और उनके जो पर्सनल हैं, वो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर रहें। इस तरह का काम करने वाला आदमी, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है उसको, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। 4-5 पेटेंट हैं उसके नाम से। एजुकेशन के मामले में जी। बड़ा और आप देखिए कि मतलब ऐसा आदमी जिसको इवन जो है वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ने और बहुत सारे जो है उन्होंने ऑनर किया है। अच्छा, वहां पर जी, जबकि टैक्स नहीं है, जी। लेकिन वो आदमी के मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मुझे अगर इस जी। देश से लिया तो वो टैक्स भी भरता है। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा आदमी को अरेस्ट करना, ये किस, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि शुरू से ही रहा है, अगर आपने सुना हो, एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि हिटलर ने जब बहुत सारे लोगों को मारा, तो एक बच्ची ने बोला कि वो क्यों मारता था बड़े-बड़े राइटर्स वगैरह को? क्या उसके पास इतनी नहीं थी कि वो उनके जो है जवाब में किताब लिख दे? अगर किसी राइटर से, किसी उससे या फिर किसी जर्नलिस्ट से, किसी भी जो है दानिश्वर से अगर आप नाराज़ हैं, तो आप ले आइए उसके मुकाबले में किताब लिख दीजिए, कुछ और कीजिए, मतलब आपकी भी जी। लेकिन आपने उसको कत्ल कर दिया। तो ये जो है सूरत-ए-हाल यही होती है। तो जिनकी खुद डिग्री जो है शको-शुबहात के दायरे में हो, तो उनको दूसरे को देख कर के एक जेलस फ़ील होता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं, और एक चीज़ कही जाती है कि जिसको बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास-ए-बरतरी। असलन ये है कि दुनिया में एहसास-ए-बरतरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन असल चीज़ होती है एहसास-ए-कमतरी। लेकिन वहाँ की तो जब आवाम तो आप सामने वाले से एहसास-ए-कमतरी का शिकार होते हैं, तो इसी तरह का रवैया होता है, हुकूमतों का यही रवैया लेकिन रहा वहाँ है। की आवाम तो उसे वहाँ का गांधी कह रही है। देखिए अवाम है, गांधी कह रही है, लेकिन अवाम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो ये हर हथकंडा अपनाती है इस तरह के जो, एक तरह से आप देखिए कि जो जो भी इस तरह इख्तिदार की में जो, होता है वो उसके। जी, 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 तो वो अच्छा, जो है दूसरी उसको तरफ हालात चलने और नहीं आगे देंगे। बढ़ते हैं लद्दाख से आगे। अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया। जी, जी। मणिपुर के हालात। मणिपुर में आप देखिए कि एक वीडियो बहुत वायरल है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। रात के वक़्त हज़ारों आदमी सड़क पर कैंडल लिए हुए मार्च कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या ये
सूरत हाल ठीक है, मीडिया दबाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं सामने। क्या ये अलार्मिंग साइन नहीं है? क्या एक जमहूरी हुकूमत को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या मणिपुर के लोग लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? वो मणिपुर बताइए के आप। जो 2 तो समुदाय एक अगर साथ वो रहते थे, इतने आज हज़ारों एक-दूसरे की के इलाके में जा नहीं सकते जी, सर। बताइए आप, तो ये तफ़रीक क्रिएट किसने किया? तो बहुत सारे लोग अगर कांग्रेस पार्टी के या जो है कम्युनिस्ट जो है फ़िक्र के लोग अगर ये बात कहते हैं कि भई अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और आजकल जो माफ़ी वीर हैं, इनकी भी पॉलिसी यही है कि समाज को डिवाइड एंड रूल के उस पे चलाओ। तो ये बिल्कुल विज़िबल है ये। आपने अगर जी। कांग्रेस की बात की, कांग्रेस कर्नाटक के अंदर आप देखिए, कर्नाटक के अंदर भी एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के एक हंगामा देखिए, है। ऐसा है कि इश्यूज़ हर जगह हैं। अब सवाल ये है कि उसको टैकल करने के लिए हुकूमत की तदाबीर क्या हैं? कर्नाटक के अंदर भी उन्होंने तशद्दुद किया, सब कुछ किया, उन्होंने लाठीचार्ज हुआ बाकायदे, लेकिन वैसा तशद्दुद नहीं हुआ जैसा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर होता है, कि उनको इस तरह से मारा गया, सदुकोप किया गया, तो उनको क्रिमिनल समझ करके इस तरह की चीज़ कांग्रेस को में लाख बुराइयाँ थीं। मैं ये मानता हूँ कि लेकिन दोस्ती ब्रूटल भूली भी नहीं, जो एक तरफ लेकिन एक शालीनता थी उनके अंदर, किस तरह से टैकल करना है। जैसे मैं आपको एक थोड़ी-सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। बलराज साहनी को बुलाया जाता है जेएनयू के अंदर, वो शायद पहला और आखिरी था कन्वोकेशन, जी, यानी जलसे तक़सीम असनाद। जी, जी। इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंटर करना चाहती है, उसको स्टूडेंट्स एंटर नहीं करने देते। वो आप देखिए गूगल पे, बलराज साहनी की पूरी स्पीच है। बलराज साहनी ने स्पीच दी, सब कुछ हुआ। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो भी, बलराज साहनी ठीक है एक्टर थे और वो शांति निकेतन में प्रोफेसर भी थे, और उससे पहले वो बीबीसी के साउथ एशिया एडिटर वगैरह थे, तो वो एक लर्नेड आदमी थे, एक्सीडेंटली आ गए फिल्म में। तो ऐसा लर्नेड आदमी और इस तरह के लोगों को क्या ठिकाने लगाने के लिए, क्या क्या इंदिरा गांधी जिनको बोला जाता है आयरन लेडी, क्या वो मसल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? लेकिन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने शालीनता बरकरार रखी कि अगर कोई तालीमी इदारा है, ठीक है, मेरे बाप के नाम पर ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर तलबा मुझसे नाराज है, नहीं जाने देते, शी रिटर्न। तो इंदिरा गांधी देखिए वापस आ गई। अभी ऐसा अभी आपने नहीं जो कि इसमें उन्होंने पुलिस को छोड़ा वो अंदर, पुलिस लड़ बजा दे सब पे, कुछ नहीं हुआ ये ऐसा। जो जी। ब्रुटलिटी हमें दिखाई देती कि तो ये खास जो तौर है से शालीनता यूपी के कांग्रेस अंदर, ने और खास तौर बरकरार से रखी थी। अभी आपने कहा जी। बीजेपी शासित, जहाँ बीजेपी इक़्तिदार में, और जी। खास तौर से ये खास समुदाय के साथ, जी। ये खास कम्युनिटी के साथ जो इस तरह की ब्रुटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जी। ये अवाम में या उसमें क्या इस तरह से ये चीज़ें दब जाती हैं, या अवाम इन चीज़ों से देखिए, बात। ऐसा है, दबता कुछ नहीं है। वो एक शेर है कि सरों को काट के सरदारियाँ नहीं रहती। तो ये जो है, अगर आप बहुत सारी बातें हमारे यहाँ जो भी सोशल वो हैं, यानी एक तरह से समाजियात के उलूम के माहिरीन, उनका ये तज्जिया है कि नफ़रत की उस पे बुनियाद पे आप सत्ता तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हुँ। हुकूमत नहीं चला सकते। कब तक? तो हर चीज़ की एक वो है, आदमी को सोचना चाहिए कि एक दिन सबका ज़वाल है। जब आप ज़वाल पज़ीर हों, तो आपको बुरे नामों से याद न किया जाए। सही बात है। जी। तो हर ये जो हर है हर उरूज का ज़िम्मेदारी है। सवाल है। अब अगर कोई हुक्मरान नहीं समझता है इसको, तो न समझे। चंगेज़ खां था, देखिए आप, कितने मज़ालिम किए उसने, कई लाख लोगों का दुनिया कत्लेआम किस नाम करवाया। से याद करती है, और हलाकू के नाम। आज क्या है सूरत-ए-हाल? आज मंगोलिया कहाँ है? कोई नाम क्या नहीं पूरे निकाल। तारीख में एक भी ऐसा रिसर्च वर्क बता दीजिए जिसमें पॉजिटिविटी हो चंगेज़ खां के बारे में? एक पहलू हो जिस पे रिसर्च हुआ हो कि नहीं ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट, बताइए आप। तो अब इस तरह की जो है, तो आप आने वाली नस्लों के लिए एक अंधकार वाला युग, एक डार्क एज छोड़ करके जा रहे हैं। इस पे नोटिस लेना चाहिए और बाशऊर अच्छा, अवाम को लेना चाहिए अभी आपने उसकी नोटिस। बात की, अब आप देखिए उत्तराखंड का हाल, अभी जी। यूपी का हाल हुआ, जैसे मैंने यूपी के बताया अंदर। आपको अभी हाँ, कि यूपी भाई का नकल जिहाद बोल दिया, बताइए। भाई जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जो आपके ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जो आपके जो है मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल हर चीज़ बिहेवियर बोलते जिहाद हैं है, हर इसको। चीज़ जिहाद है। बताइए, हर चीज को जोड़ना अब कि कुछ दिनों सिर्फ में खास। हिंदू मुस्लिम, अच्छा, क्या इससे ये पहले, सब अच्छा, चल रहा है? पहले जी। हम सुन रहे थे जी। वोट जिहाद भी सुना था जी। हमने। जी। जी, बिल्कुल सब कुछ आएगा। सब अभी आप जिहाद। देखते जाइए, ये जो है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम को देने के लिए क्या है? आप इनसे बात कीजिए। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने पकड़ा था, वो जो है शायद 2 बार या 3 बार जीता है दिल्ली से, मनोज तिवारी, जी, जी, जी। सिंगर जो है। उससे पूछा कि बजट क्या है? नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ज़ीरो। ये सब क्या है? तो उसने बोला देखिए इसके लिए वित्त मंत्री हैं, इसके लिए फलाँ है, फलाँ है। और आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा जब वो तारीख वगैरह चेंज हुई थी और जब इकोनॉमिक सर्वे आना शुरू हुआ था, निर्मला सीतारमण ने जब बिल्कुल शुरू में 4 संभाला था,
कुछ नहीं बोला था उन्होंने, सेक्रेटरीज बैठे हुए थे फिनांस के और उसके, और उन्होंने ही मीडिया को एड्रेस किया था। ये कोई मैं 50 साल नहीं पुरानी पता बात है तो नहीं कह रहा अभी हूँ। ये जी, जी, जी। रिसेंट की बात है, और ये सब जो है यूट्यूब पे आप देखिए, अच्छा तो ये इनका नहज है। ये अंग्रेजी बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भई आप जो है लायक हैं, सो डोंट टेल मी कि इलिटरेट्स आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड। अच्छा जी, इस तमाम चीज हालात से जो भी इंग्लैंड का हालात एक जाहिल भी इंग्लिश बोलता है, तो अंग्रेजी बोलने से आपकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं हमारे होता यहाँ है। का एक जाहिल जी, मजदूर सऊदी में जी, जाता है बेहतरीन अरबी बोलता हुआ आता है जी, वो। फिर तो ज़बान दूसरी है चीज़, आपके अंदर नॉलेज कितनी है? आप किसी जी, अच्छा इस सब चीज़ों के बारे में इनका ऐसा लगता है दे सिर्फ़ आर बेसिकली इक़्तिदार हेट इक़्तिदार ही मॉन्गर्स। जी, इक़्तिदार में ही रहना। हाँ, कोई लेकिन बात अगर नहीं। कोई हुकूमत जी, का अवाम को डिलीवर नहीं कर पाती है और सिर्फ़ उसकी तवज्जो यही होती है कि अभी बहुत सारे आपने देखा कि राहुल गांधी ने वोटर की उसके बारे में हम ये नहीं कह रहे, जो जो वोटर लिस्ट में है और इस तरह के एसआईआर इससे तो सवाल उठाए किस-किस तरह से क्या होगा। बहरहाल हम कह रहे तो वो क्या इस तरह से हुकूमत जो मुल्क है या हुकूमत वो कर सकती है इतने लंबे टाइम तक कितने लंबे टाइम तक हुकूमत नहीं, नहीं, करेगी? नहीं, नहीं होगा ये। जब आप हुकूमत नहीं होगा अवाम ये। को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे जी, हैं जी, तो? जी, नहीं होगा। अंग्रेज़ आए थे, सारा सिस्टम बनाया उन्होंने, रेलवे का, इसका, उसका, सब कुछ। पूरा ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत ही यूनिक फीचर दिया उन्होंने। लेकिन असल चीज़ क्या है? आप याद कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि खुदा को कुफ्र की हुकूमत तो एक मर्तबा पसंद आ भी सकती है, नहीं, शायद वो नहीं वो चल दर-बदर कर सक दे। हाँ, वो अब हज़रत हाँ, अली ताला अन्हु का वो है कि अच्छा, अच्छा, कौल है, अच्छा, उन्होंने अच्छा, कहा था कि सॉरी। एक दफ़ा जी, जी, को जी। कुफ्र का निज़ाम चल जी, सकता है जी, जी, लेकिन लेकिन ज़ुल्म ज़ुल्म का का निज़ाम निज़ाम नहीं चलेगा। नहीं चल सकता। तो ये हुज़ूर का नहीं, हज़रत अली हज़रत रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला अन्हु का हाँ, कौल कौल है। है। तो जी, वो मैं कह ठीक उसके है। बाद मैं इसकी बात कर रहा था, जी, जी, जी। आप अवाम को डिलीवर कर नहीं पा रहे, आप इक़्तिदार से चिपके रहना चाहते जी, हो। इस सब चीज़ से इस मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा? जी। आप देखिए नुकसान है ये, भई सोसाइटी के अंदर अगर आप डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं, एक मिसट्रस्ट वाली वो है, कैफ़ियत है, तो क्या कोई पॉज़िटिव या कोई क्रिएटिव ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्टिव क्या ये पॉसिबल है मुल्क के अंदर? हमेशा जब पीस होता है कंट्री के अंदर, लोगों के अंदर एक ब्रदरहुड होता है, हार्मनी होती है, उस वक़्त कंट्री फ्लरिश करता है। और जहाँ क्या शुरू हुआ, डिवीज़न शुरू हुआ, फिर आप देखिए कि पूरी दुनिया की तारीख़ बताती है कि फिर उसको डिक्लाइन से, इन्हितात से या पतन से कोई रोक नहीं पाया है। इक़्तिदार रहेगा आपके पास, इक़्तिदार हिटलर के पास उस वक़्त तक रहा जब तक कि उसने सुसाइड नहीं कर लिया, लेकिन बेंचमार्क नहीं है वो। जी। सही बात। हाँ, अच्छा तो इससे अच्छा इक़्तिदार इस पे रहना बेंचमार्क नहीं है। अच्छा इन पिछले महात्मा 11 गांधी की हत्या हो गई, इक़्तिदार में नहीं रहे वो, आज़ादी के कुछ महीनों के बाद ही। लेकिन महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी सही जी, बात है, आज भी वो तो दुनिया के लिए वो जो आदर्श है है। तो इस शख्सियत जो है ऐसे बनती। इन पिछले 11 सालों में तरक्की के नाम पर तो ज़ीरो। जी, जो आपने बाहर आपकी एक कंट्री पर अभी हम देखा फॉरेन पॉलिसी में देख लीजिए, आप अमेरिका ऊपर डिपेंड हो गए। उसको जबकि आप छोड़िए, अभी जो है पंजाब की कोई कोई लेडी हैं या हाँ, शायद हरियाणा की, उनको ज़ंजीरों में बाँध करके भेजा गया है। बताइए आप, इस पर क्या कोई प्रोटेस्ट आया? विदेश मंत्रालय का हमारे आया हो, फॉरेन मिनिस्ट्री का, या फिर किसी और का, या कोई मोदी ऐसा जी के बयान रहते आया? हुए भेजे गए थे। बताइए। जी। वो और अमेरिका आप थे उस देखिए वक़्त। कि ये अमेरिका से आए हैं, इन्होंने दिल्ली लैंड किया है, एंड विद इन 12 आवर्स या शायद उससे भी कम में, पंजाब के अंदर अमृतसर पे या लुधियाना में लैंड किया है। और अमेरिका का वो कार्गो प्लेन था। हाँ, सोचिए आप, जिसमें हाँ, सामान भर के लाते हैं, हाँ, उसके कार्गो अंदर इंडियंस को बेड़ियां लगा करके, हाथ पैर बांध करके ऐसे लाया गया था। बताइए आप, जस्ट इमेजिन। जो जी, कार्गो जी। जो कार्गो प्लेन के अंदर तो आपने आप जो है, 16-20 घंटे का सफ़र। आपको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है। आपको लगता है कि यही है, हमें हमेशा इक़्तिदार पे रखेगा, तो उनको याद रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बना सकते। कुछ वक़्त के लिए, 2, 4, 10 साल और बना लेंगे बेवकूफ़, ज़्यादा से ज़्यादा, देखो अवाम मैक्सिमम। देखिए, जी, अवाम एक ना एक दिन तो खड़ी अच्छा अब ये एक चीज़ और शुरू हो गई है, आपने भी नाम सुना होगा जेन ज़ी। जी, अब जेन ज़ी के नाम पर जी, जी, जी। जेन ज़ी अब ये यहाँ पर इस तरह की अगर इस तरह की चीज़ें जैसे अभी लद्दाख के अंदर हमने देखा है या और भी कहीं भी जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अगर इस तरह से शुरू होंगी तो आप कब तक इसको ये इस तरह की ब्रुटैलिटी और इस तरह की आप ये देखिए, घटाएँ अब ये जो सब ज़ुल्म जेन ज़ालिम करें। ज़ी, वेन ज़ी जो है, ये सब वेस्टर्न टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो मैं इसको तो बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ जानता हूँ, तंग आमद बजंग आमद। आप अगर पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, तो वो जो है, एक कौल है उर्दू का बहुत मशहूर कि भई आवाज़ खल्क़ नक्कारे खुदा होती है। तो फिर उससे जो है होशियार रहना चाहिए, और उससे जो है हर हर हुक्मरान को अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, अगर अल्लाह तौफ़ीक दे तो।
अगर तौफीक नहीं दिया है, कई बार सोचते हैं लोग कि मैं साहिब सरबत हो गया, अल्लाह ताला नवाज रहा है। हो सकता है अल्लाह ताला नवाज ना रहा हो, वो जो है आपको एक ढील दे रहा हो कि सुधर जा, और आप जो इनके है। सामने ताज़ा मिसाल जी, है, जी, जी। कांग्रेस 50 साल रह गई, इसमें क्या हम आज कहाँ बताइए। है? आज क्या जी, पोज़ीशन है? तो ये जो है तो सूरत-ए-हाल जो है, तो इसलिए जो है लोगों को अपनी जो हुदूद हैं, उसके अंदर रहना चाहिए। यही है तो सबके अवाम लिए। के और इसके बीच का रिश्ता ये सुधरेगा कैसे? या इस वक़्त में जो हम दिखाई दे रहा देखिए है सुधरेगा जब सूरत-ए-हाल जैसी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी 80 करोड़ को आप ज़रूरत पहले ईजाद की माँ नहीं, है। नहीं 80 जब 80 लोग परेशान हो जाएँगे इससे chaos से, आप देखिए कि जैसे बरेली में हुआ, हुँ, जैसे मऊ में हुआ, जैसे कहीं और हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ, या कानपुर महाराष्ट्र में कहीं हुआ, तो वो शेर याद है ना आपको कि लगेगी आग तो आएँगे घर कई इज़्ज़त में। यहाँ पे सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब एक बाज़ू अगर हैं, अगर इस ये तरह सब जिस्म का हिस्सा हैं, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी मुस्लिम मोहल्लों में क़यास होता है या फिर कहीं और होता है, तो इसका इफ़ेक्ट पूरे शहर पे पड़ता है। और सही अगर स्टेट वाइज़ होता है, तो पूरे स्टेट पे पड़ता है, कंट्री वाइज़ होता है, तो कंट्री पड़ता है। मतलब फिर बस वक़्ती तौर पर आपको कुछ गेन हो जाएगा, इलेक्शन जीत लें, तब जीत लें। लेकिन वो समाज के अंदर एक खाई पैदा होती है, एक दरार पैदा होती है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अल्टीमेटली बस आखिरी सवाल कि मुआशरे पर, मुल्क की सेहत पर इन सब चीज़ों का ये सब चीज़ें किस तरह से असरअंदाज होती ये हैं? हेल्दी साइन नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और ख़ासतौर से भारत जैसे ऐसे जो है कसीर जेहती समाज के लिए, इतनी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के, जिसके बारे में राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कि कोस-कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो जहाँ इतनी जो है फर्स्टेलिटी हो, उस कंट्री के अंदर अगर आप तफरीक पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपसे सँभाला नहीं जाएगा। जी। जी, तो हल क्या है आखिर बस? हल यही है कि अवाम को जो है बाशऊर होना पड़ेगा, और अवाम के अंदर शऊर पैदा हो रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, गोदी मीडिया, सवाल उसको पूछिए। आप छोड़ दीजिए। तो अब जो है अवाम के अंदर है, और आप जाइए सोशल साइट्स वगैरह पे देखिए, जो-जो चीज़ें आती हैं और जो हो रहा है। तो जिस तरह से बहुत सारे ममालिक के अंदर, तो भारत के लिए बहुत हेल्दी साइन ये है कि यहाँ पे हिंदू तबका, ईसाई तबका, सिख तबका, मुसलमान तबका, जो भी बाशऊर अफ़राद हैं, वो सारे के सारे वो समझ रहे हैं चीज़ों को, देख रहे हैं क्या है। सर और और आप इसका असर देखिए। बाहर पड़ रहा है, जी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो और आप देखिए कि इन यहाँ जगह जो पे कुछ गवर्नमेंट कर रही है, उसका असर तो वहाँ पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स मारे जा रहे हैं। इंडिया के आपके अगेंस्ट आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी की पूरी मुहिम चलाई जा रही है मुहिम चलाई कि जा इनको रही जो है। है भेजिए, वापस कीजिए। तो हमें जो है भारत सरकार को, जो मौजूदा साहिबे इक़्तिदार लोग हैं, तो इनको सोचना चाहिए और अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि नफ़रत की खेती बंद करें, और जो है इससे कुछ होने वाला नहीं। प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी भाई साहब जैसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आवाम को भी बेदार होना पड़ेगा और हुकूमत से सवाल करने पड़ेंगे। अगर कोई परेशानी है, तो यकीनी तौर पर उससे सवाल कीजिए, हल हुकूमत के पास है। नहीं, अगर आप इसी उसमें रहेंगे और आपको जैसे कि अभी बताया कि आपको बाँट करके डिवाइड रूल की पॉलिसी के अंदर गिरे रहेंगे, तो आप इसी तरह से फँस रहेंगे और इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए मस्त रहें, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। इसलिए होशियार रहिए, बाशऊर रहिए, ज़माने में किस तरह से बदलाव हो रहा है उस पर निगाह रखिए। फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।